कर्नल अजय कोठियाल हूँ, उनको अंदर जाना को ना वो मिला है। आज का मेरा खुश दिन है, खुशी का दिन है आज मेरा। हमारे खुशी का दिन है। आप सब लोग ये सब लोग खा जाएंगे। आप ऐसे कीजिए ना, फोटो ले क्या पता अगर मांगेंगे उधर आइए। खुशी का दिन है आज हमारा। आज बहुत बड़ा दिन हो गया है। आइए। अरे नीली टी शर्ट भाई साहब लीजिए। आज से हम भी आपके वो हो गए हैं परमानेंट। ये मेरे को ना बुलाया है असली में। किन्होंने सर? ये मेरी नौकरी लगी है। मैं बना हूँ चौकीदार अभी उत्तराखंड सरकार में। तो ये अजय कोठियाल तो मेरे को बुलाया है यहाँ पे। ये है ना अपने बाल विभाग वाले, क्या नाम है? ये अपॉइंटमेंट तो दे रखी है। बताइए सर, एक स्लिप मंगवा दीजिए ना, एक यहाँ पर आ जाएगा। वो आप थोड़ा बात कर लेंगे ना। क्या नाम है सर? ये बाल विभाग के अंदर क्या नाम होगा ना? नहीं, नाम थोड़ी होता, ऑफिस होता है। अब आप यहाँ पे किंगा साहब आप यहाँ पे हैं तो आपके नाम से बाल आयोग, महिला बाल आयोग जो होता है उनका नाम नहीं, आदमी का नाम थोड़ी होता है कोई। ये तो आप जैसे यहाँ पे है तो आप तो यहाँ पे ड्यूटी में है। जिसके नाम से स्लिप आती है उसे हम एंट्री होती है ना। तो आप थोड़ा देख लीजिए। मैं बात करता हूँ। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए भैया, आप लोग गाड़ी तो जाने जरूर, थोड़ा पता कर लेंगे कैसे जाना है। आप ये भी हो जाएंगे। हाँ, आप तो साइड में बिल्कुल वो सिस्टम मम्मी तोड़ेगी। लाइन में खड़े रहेंगे। कहीं बात करनी है, कैसे करनी है वो हम कर लेते हैं। हाँ जी साहब, कैसे बताइए सर। अरे हमारी नौकरी लग गई यार। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मिठाई तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा था कि इतनी अच्छी नौकरी लगी है, 8,500 रुपये की नौकरी लगी है मेरी। अगर इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करने आ रखा हूँ मैडम को, भाई साहब को, आपको एक मिनट बोलेंगे। मेरा वो मैं जो अप्लाई करने आ रखा हूँ कि इतना काबिल आदमी हूँ तो थोड़ा तनख्वाह और बढ़ जाए तो मेरा हथियार तो ही नहीं है जो मैंने वो करना था। अंदर तो होके आ जाऊँ जरा। सर कोई बात नहीं, हो जाएगी एक अभी। भाई साहब किसको इधर आ जाओ। मेरा नाम अजय कोठियाल है। सर क्या ये मामला है? मेरा नाम अजय कोठियाल है और आज मैं इस महान उत्तराखंड सरकार, मेरे ग्रेट उत्तराखंड को जो चलाती है उसको धन्यवाद देने आ रखा हूँ कि जब से मैंने फौज छोड़ी मैं बेरोजगार घूम रहा था, आज मेरे को इन्होंने रोजगार दे दिया है। मेरे को एक रिक्वेस्ट पे ड्यूटी मिल गई है, कर्नल बन गया है चौकीदार और मेरे को मिली है चंपावत पे विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड के उसमें है, उसमें 8,445 रुपये की नौकरी। अब मैं नौकरी जब ज्वाइन करूँगा तो मेरे को फ़ायदा हो गया है। पहले तो मेरे को पेंशन मिलती थी, अब ये 8,500 रुपये और मिल रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करना चाहूँगा। लेकिन सर ये नौकरी किस बेस पे मिली आपको? क्या कुछ रहा है? क्योंकि यही बताया जा रहा है जो कोई कंपनी है वो 25,000 रुपये लेती है। क्या है कि जिस इशू से हम लड़ने आए थे आर्मी छोड़ करके, वो था कि कैसे हम उत्तराखंड को एक अच्छा सा शेप दे सकें। आज मेरे को ज़रूरत है उस शेप को देने के लिए युवाओं को अपने साथ में रखने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिन युवाओं के अंदर जानकारी होनी चाहिए, जिन युवाओं के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आज वो डिमोटिवेट हो रखे हैं क्योंकि उनको कहीं रोजगार के साधन, कहीं किसी तरीके के साधन नहीं मिल पाते हैं। आज ये समझा जाता है कि पहले एक युवा फौज में कर्नल बने तब जाकर के उसे चौकीदार तक की भी नौकरी तभी मिल सकती है। अब इसमें क्या होता है, ये ना एक तरीका है और मेरा भी मकसद है, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तो है नहीं कि चौकीदार की नौकरी, लेकिन मेरा मकसद ये था कि वाकई में सरकार किस तरीके से चला रही है अपने तंत्र को। वो कह रही है कि कहीं पे भी नौकरी डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करती है, आउटसोर्स करती है किसी एक एजेंसी को, जो एजेंसी मैन पावर प्रोवाइड करती है।
तो मैंने जो अप्लाई करा वो करा इस बेसिस पे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाल रखा है कि अगर किसी को नौकरी पे रखा जाएगा तो कुछ पैमाने होते हैं, उन पैमानों को चेक करा जाएगा और चेक करने के बाद में उसके बाद में नौकरी पे रखा जाएगा। जैसे नौकरी हो गई किसी की क्लर्क की, किसी की हो गई कंप्यूटर ऑपरेटर की, किसी की हो गई गाड़ी ड्राइवर, किसी की चौकीदार की, किसी चपड़ासी की, पियोन की। अब मैंने जब अप्लाई करा तो मेरे से उन्होंने बोला कि कुछ पैसे भी लगेंगे, लेकिन सीधा पैसे लेने का तरीका क्या है कि इसे ना रिश्वत नहीं बोलेंगे, इसे चोरी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डोनेशन। तो एक एजेंसी है उसके नाम पे डोनेशन करा जाता है। तो जब हमने वो डोनेशन दिया 25,000 रुपये का, भाई ये 25,000 का हमने डोनेशन दिया। इस डिपार्टमेंट का नाम है, इस संस्था का नाम है लेट श्रीमती निर्मला सिंह जी सेवा समिति। जब ये 25,000 का मेरा ये ट्रांजैक्शन है, जब ये दिया तो उसके बाद में मेरा कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर किस बेसिस पे आया, मेरी इंटर की एक मार्कशीट लगी और उसके बाद में मेरे को एक कॉल लेटर मिल गया चंपावत में ज्वाइन करने के लिए। अब जब मैंने ये मांगा कि वाकई में सही है, ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड एजेंसी है, तो उन्होंने दोनों के दोनों डिपार्टमेंट को, ए स्क्वायर कंपनी जो है उसने दोनों डिपार्टमेंट को जो कि सरकारी है, एक देहरादून में और एक चंपावत में, उनको मेल कर दिया और मेरे को कॉपी भेज दी और मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब क्या होता है, ये जो 25,000 जो हमने दिए पैसे, ये पैसे इसलिए लिए गए कि मेरे को नौकरी में नौकरी मिले। और ये जो संस्था है, ये जो निर्मला सिंह जी सेवा समिति, इसके जो संस्थापक हैं और ए स्क्वायर कंपनी है, दोनों के जो संस्थापक हैं दोनों एक ही आदमी है। इनके प्रेसिडेंट हैं श्री अजय प्रताप सिंह, मेंबर है अनुश्री वर्मा और दूसरे मेंबर हैं प्रज्ञा सिन्हा। अगर इस तरीके से ओपनली धंधा चल रहा है, अगर इस तरीके से अजय कोठियाल जैसे आदमी को, जिसे सब पहचानते हैं, उसके बाद नौकरी मिल सकती है, तो मेरे को लगता है कि आज ना उत्तराखंड का तो भविष्य खत्म हो गया है। अगर सरकार इस तरीके से एक तरफ तो बोल रही है कि हम नौकरी दिलाएंगे, हम रोजगार बढ़ाएंगे, और ये घोटाले बना रही है और इसको तरतीबवार आंख बंद करके कर रही है, तो मैं तो इस चीज़ के लिए आज से युवाओं के रोजगारी के लिए कसम लेता हूँ कि मैं उनका चौकीदार हूँ और मैं 100% हर किसी को कहीं ना कहीं रोजगार का जरिया बनाने का तरीका बनाऊँ। ये कागज हम लेके आ रखे हैं आप सबको देने के लिए। हाँ ले लो यार, कागज कहाँ है? ये कागज भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट शेम 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 शेम, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उसको छोड़ दे, वो मिठाई खिला सबको हमारी खुशखबरी की, वो लेके आओ, काम की चीज़ें करो। अरे नौकरी लगी है भगवान साहब। आपने खाली, आप लीजिए मिठाई, आपने खाई मिठाई, मिठाई खाइए ना प्लीज, आप प्लीज खाइए, प्लीज लीजिए सर, आप भी लीजिए मिठाई। अरे मिठाई तो खा लीजिए, मिठाई खा रहे हैं खा लीजिए सर, कोई बात नहीं, दोबारा। खा लीजिए। अरे इतनी खुशखबरी है तो हम तो मिठाई खा रहे हैं, आपको मिठाई खा लो। हाँ आप भी लीजिए। अरे आप दो लीजिए, ये तो खुशखबरी की मिठाई है। सिक्योरिटी को तो मत करो मीडिया भाई। हाँ सर, सर इधर लीजिए। बेरोजगार की फाइल, बेरोजगार की फाइल। मुझे मैच के वो बनाया। हाँ देखिए वो सारी मुझे क्या एक्शन है? क्या एक्शन है? क्या एक्शन है? खड़े रहे, हाँ थोड़ी देर। युवा शक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा सरकार हाय 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 भाजपा सरकार हाय हाय। भाई 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 क्या कर रखा है? अपॉइंटमेंट तो आप भी नौकरी वाले, मैं भी नौकरी वाला, हम जानते हैं अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ऑफिस से होती है। अंदर जाना है, एक निवेदन था मेरा नहीं आज जाएगा नहीं, आपको नौकरी में, मेरे को तो नौकरी का लेटर है तो उसके लिए जाना है अंदर। मैं बाद में बताया लेटर लेटर
अरे ये कलर को हटा दिया और 50 लोग हैं बोला सचिवा ने गिराव के चक्कर में जरा बोल रही है आप गिराव गुराव नहीं है। आज तो अभी तक मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ वो 2 नंबर और 7 नंबर 2 बता जो भेज दो अंदर वो अंदर जाना चाह रहे हैं तो वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बाकी सब लोग बाहर रहती है ठीक है। पास नहीं गाड़ी में नोट कर दो। कोई रोकेगा नहीं। अपना भोजन भी लेके आ रखा हूँ आपके एक नहीं आप भैया बाहर फिर बाहर चलिए। आप क्यों आप बाहर से मीडिया वाले बोला इन्होंने, मैं ऐसे आपकी उससे थोड़ी जा रहा हूँ। कोई बोला मेरे को आप बाहर चलो बोला है साहब के सामने एक बंदे की बात है। नहीं आप पूछिए सर से। ये आ रखा है, ये देखो अपॉइंटमेंट है मेरा। एक बंदे बाहर अपॉइंटमेंट है बाहर मानने नहीं आ रहा। नहीं जा रहे हो बाहर? तुम लोग बाहर सर आपका जा रहे हैं बाहर चलो बाहर चलो बाहर। अरे आप बाहर चलो ना, बाद में करते रहना। बहुत टाइम है आप यार बड़े भाई, बहुत टाइम है मेरे भाई यार। अंदर नहीं जा रहे, अंदर नहीं जा रहे तो क्या पूछो ना क्या नहीं हथियार छोड़ बाकी बस ये जाएगी वो। हाँ मोटा वाला फाइल और साहब लोगों को मिठाई खिलाओ। ये मोटा वाला ये मेरा खाना है सर। वो मुझे चौकीदार लोग क्या खाते हैं? नहीं प्लीज सर बोल के दिखा दे यार, कहीं कोई गलत चीज़ ना हो वो दिखा देते। ना 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 दिखा देते। अरे नहीं 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 साहब, चौकीदार क्या खाता है? प्याज खाता है, मिर्ची खाता है, आलू खाता है, पूरी खाता है, बस वही है। एक थोड़ा समझदार चौकीदार ने तो नैपकिन भी रख लिया है। अगर कैंटीन या अंदर बनाया क्या? अंदर बनाया तो भूल गया। जाऊँ? अकेला हूँ। ये जा रहा है बस मेरे साथ में खाली आज बस। भैया आप थोड़ा बाहर हो जाओ। नहीं वो साहब से पूछ के क्या हाल है? जैसे इनको देखो, इनको मैं नहीं रोक सकता ना, इनके पास तो परमिशन है। जैसे मैंने निवेदन किया तो मेरा सुनने से बड़ी मामला है ना सर। देखिए आप ही मैम मीडिया जो है, मीडिया तो मैं नहीं रोक सकता, नहीं तो परमिशन है। ये मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है भैया भैया ये भैया आप ये तो मीडिया नहीं होगा सर, मेरे साथ मीडिया परमिशन है। कोई बात नहीं। अरे मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ सर के साथ लाइव कर रहा हूँ। वो मिठाई का डब्बा छूटी सर, मिठाई का डब्बा दो नंबर से गाड़ी कोई नहीं देगी, 1 नंबर खुला हुआ है, 1 नंबर चालू है। 3 नंबर बोला सामने, 3 नंबर से धन्यवाद साहब, थैंक यू। किस में जाना? बाल महिला बाल विभाग वहाँ पे सर
कोई लेटर है उनके पास? तो वहीं पे जाएंगे कहाँ पे है? हाँ बताओ यहाँ है वहीं जाएंगे। हाँ बैठिए। आप कहाँ थे मैडम? आप किधर? सिक्योरिटी? सर आप अभी कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। मेरे को अपॉइंटमेंट मिली है, मैंने अप्लाई करा था तो बेरोजगार भी घूम रहा था, तो मेरे को चौकीदार की नौकरी मिली है इसमें महिला बाल आयोग में, उसके लिए अप्लाई करा था। सरकार बड़ी तत्पर है, एकदम से हमको नौकरी के लिए वो कर दिया था। कैसे फिर 100 में दूर से बना लो, पैदल चलते हैं। तो यहाँ पे जो है युवाओं को तो नौकरी मिलती नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज़ है, हमने 26-27 साल आर्मी में नौकरी करी है, तो हम तो कहीं पे भी अच्छी चौकीदार की ड्यूटी कर सकते हैं। तो सर आप अपने साथ टिफिन भी लेके जा रहे हैं? ये तो वो है ना, अब हम थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो इसलिए टिफ़िन भी हमारा साफ़ सुथरा होता है। कुछ नहीं है, 4 पूरियाँ हैं, आलू हैं सूखे, साफ चाल है। आप ये के दोस्त बनने आ रहे हैं, अब धीरे धीरे यहीं परमानेंट रहेंगे। आलू है, पूरी है, थोड़ा स्वाद के लिए एक प्याज है। जब पानी पियो तो हल्की सी मिर्ची खा लो तो भूख और ठीक लगती है साहब। तो ये A Square कंपनी है जिसने हमको नौकरी दी है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उत्तराखंड सरकार का। ये जाए अंदर। नमस्कार साहब, मैं अजय कुटियाल हूँ। नौकरी मिली थी मेरे को, तो मैं उसके लिए पूछने आया था कि कैसे ये विमेन वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट आप ही का कैसे मेरे को ना अभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। तो मैं यहाँ पे जो सीनियर सर हैं, मैडम हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये करने आया था कि मेरे को मिली है 8,445 रुपये की, मेरे को ज्वाइन करना है चंपावत में। तो क्योंकि मेरे पास एक गन का लाइसेंस भी है, एक बंदूक का, और मेरा 26 साल का फौज का एक्सपीरियंस भी है, मेरी पुरानी भी नौकरी है, मैं कर्नल रह चुका हूँ आर्मी में। तो मैं इसलिए आया था कि क्योंकि अगर रिक्वेस्ट करके इस तरीके से नौकरी मिली है, मेरे को थोड़ी और ज़्यादा तनख्वाह वाली मिल जाती तो मैं जो समाज के लिए करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से कर देता हूँ। तो आप थोड़ा बात करेंगे तो मैं जाके भी कहता हूँ। यहाँ पे किधर हो, कौन है? सचिव ये अपोजिट से हमारे बगल में कौन है? ये मिश्रा डीके मिश्रा जी। और उस खुशखबरी के लिए आपको भी थैंक यू। मिठाई। थैंक यू। ये महिला वेलफेयर तो वहाँ है ना, तो अपर सचिव तो उनके दूसरे दूसरे मैडम। होंगे कौन होंगे? मैडम सरकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजा। कोई बात नहीं, जब चौकीदारी सीखनी है तो सब जगह जाके ये वाला है ना, ठीक है। तो ये आपको पता होगा ऑफिस कौन सा है। एक्चुअली क्या है सर, 2 सेक्शन है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये सारा पसंद अच्छा, ये सारा कैसे था? यही है ये सारा जाओ। तो हमें कुआओं मिली, तो कुआओं से बाल मिठाई आ गई हमारे लिए। थैंक यू सर। अरे मैडम को नहीं खिलाई। ये प्रसाद है, सारा है खुशखबरी का प्रसाद है ये। प्रसाद तो आप भी लेंगे साहब। हम तो 10 किलो लाए थे प्रसाद यहाँ पे, इससे अच्छा दिन। ठीक है साहब। जी सर जी। कहाँ पे? अच्छा, जाऊँ? आओ साहब, कर्नल अजय कुटियाल। कैसे हैं मित्र? आपसे रिक्वेस्ट करने आया था, विनती करने आया था। पहले तो हमारा आज बड़ा दिन है, खुशखबरी का दिन है, और
बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। अब क्या है कि ये ना हमको एक नौकरी मिली, तो अब क्योंकि मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा वो चला गया, कोविड मार देगा मेरे को। मेरा एक्सपीरियंस है 26 साल का आर्मी का, तो मेरे पास लाइसेंस के हथियार भी है, तो मेरे को नौकरी मिली है सिक्योरिटी गार्ड चंपावत में। अब उसमें मेरी तनख्वाह है 8,420 रुपये ज्वाइन करने थे। इसमें कुछ वैसे पैसे कुछ मांगे गए, उससे वो कैसे रिश्वत नहीं होती, डोनेशन होती है, तो मैंने दे दिया 25,000 रुपये जमा करा दिया उस विभाग को, जिसने बोला था। ये कंपनी है A Square जो आपके यहाँ से 58। अब उसके बाद में उन्होंने 25,000 मांगे, मैंने वो दे दिया उनको, जमा की रसीद है। फिर उसके बाद में वैसे तो उन्होंने मेरे को पता नहीं समझा नहीं है क्या हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि बगैर मेरे मिले, बगैर मेरे को चेक करें, एक खाली मेरा इंटर का सर्टिफिकेट चेक करके रोजगार दे दिया। अब मेरे को जब रोजगार मिल ही गया, और क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह उत्तराखंड की इस महान सरकार का अच्छा भविष्य चाहता हूँ, तो मैं देख रहा था कि क्योंकि मेरे पास लाइसेंस भी है, बंदूक भी है, मैं एक्सपीरियंस भी हूँ, तो चौकीदार ही रहे ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड, तो क्योंकि बंदूक है तो शायद हो सकता है मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए, तो उसमें क्या होगा मैं समाज के लिए ना और अच्छा कर पाऊँगा। जैसे आज मैं करता हूँ तो मेरी पेंशन है, उससे मैं थोड़ा बहुत उसमें देता हूँ, और मेरे को आप लोगों की आपकी धन्यवाद उसकी वजह से, सरकार की वजह से, आप इंडिविजुअल की सरकार की वजह से 8,445 और बढ़ गया। और मैं यूथ फाउंडेशन में ना 4 लड़कों को और नौकरी लगा, तो मैं इसमें रिक्वेस्ट करने आया था क्योंकि मेरा जब एक्सपीरियंस है तो क्या मेरे को और अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है? ये तो मेल आई जो आपके वहाँ पे भी आई और उधर छपा होगी, ये मेरा बंदूक का लाइसेंस है, ये वो मेरे को जो पैसे जमा कराए, और ये जो पैसे जमा कराए ये जो ट्रस्ट है और जो मालिक है इसका, ये इसका दोनों एक ही आदमी, तो वो तो खैर रिश्वत का तरीका होता होगा ना कि कैसे डायरेक्ट ना ली जाए तो घुमा करके कि आप ट्रस्ट में दे दो, उसका लिखित का कुछ नहीं होता, फोन पे बोला जाता है, पर मेरे जैसे मजदूर लोगों को देना पड़ता है। मेरे को इसमें मिली ना ये नौकरी, ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट मिली है। आपका रेफरेंस तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को तो सब समझ में आता है क्या रेफरेंस होगा। अगर वो और लड़के जिनको निकाला जाता है उनको बोला जाए हमारा रेफरेंस क्या है, तो वो तो उनको तो कहा जा सकता है कि कोई रेफरेंस नहीं है इस डिपार्टमेंट का, तो मेरे को तो साफ दिख रहा है रेफरेंस, और ये जितने जो पीछे खड़े हैं इनको भी दिख रहा है रेफरेंस। वो कह रहे थे अगर आप 35,000 दे दोगे तो आपको हम क्लर्क की नौकरी दे देंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर बोल रहे थे, कुछ ज़्यादा शब्द बोला था उन्होंने। पर हमारा तो मकसद है, आपको भी पता है, मैं नौकरी के लिए तो आया नहीं हूँगा, लेकिन मैं ज़रूर समझने आ रखा हूँ आज करप्शन किस तरीके से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, किस तरीके से हम सब बैठे हुए कुर्सियों पे और कहीं देख नहीं रहे हैं दाएँ बाएँ, कैसे हमारे जो ये प्रगतिशील उत्तराखंड की जो खासियत है, जो युवाओं की ताकत है, कैसे बर्बाद होती है। मेरे को तो चिंता की वजह से मैंने ये कार्रवाई करी और ये मेरे सामने आ रखा है। ये तो साफ सिंपल सी अंग्रेजी लिखी है, इसमें तो कुछ मेरे को लगता नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा कहीं कानून आदेश देखने की जरूरत है या कुछ है। मैंने अभी ज्वाइन किया है, ये तो सभी बोलते हैं सर, मतलब हम भी जब मैं जब CO बना था ना पलटन का, तो मैं पीछे देखता था इतने सारे लोग हैं, मैं कहता था ये सब तो ऐसे ही, अब मैं आया तो अब चीज़ें अच्छी होगी। तो आपने ज्वाइन करा, लेकिन ये अधिकारी जो आपके स्टाफ है तो यही होंगे, तुमसे पता कर लीजिए। हम भी ऐसी कभी कुर्सी में बैठे, हमें भी पता है वो सिस्टम क्या होता है। लेकिन तो याद रखते हैं शुरू में ना आदत थोड़ा मुश्किल होता है, वो सीख जाता है आदमी। वो टिफिन पहली बार मैं सोच रहा पाया आपको लोगों को खाया तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब आज हमने क्या करा, पहले तो हमारे ऊपर ही 4 चौकीदार है, तो उन्होंने पॉलिसी मान के रखी है वो पूरी, जितनी तरह वो पूरी फॉलो लेकिन अब धीरे धीरे मेरे को आदत पड़ जाएगी इसकी। सरकार को धन्यवाद। अच्छा, तो हम यही ना कि साथ तब तक चौकीदारी की ड्यूटी करें, बाहर खड़े होकर। मैं बाहर का हूँ, तो तक विजिट करूँगा। मेरे को याद है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। हम वैसे ही अजय कोटियाल हैं, जैसे उस टाइम में समाज के लिए उदंडी लड़ने के लिए तैयार।
बताइए, आप बताइए। चला सर। ये ना असली में जब ये निकला था लेटर, तो ये है गवर्नमेंट आदेश। RFP जब निकला, इनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। ये नाम भी नहीं लिखते अपना, इसीलिए भूखी मार देते हैं, ताकि ये ना सिस्टम ही गलत है। नोटिंग शीट बनाने का, पेपर बनाने का तरीका ये होता है, खाली भूखी इंसान की काबिलियत नहीं होती, उसके नीचे नाम होता है। हाँ समझिए, मैं जरा इनको थोड़ा वही समझा रहा था। तो ये ना भूखी मार के करते हैं इस तरीके से, और ये करते हैं भेज दिया, उसके बाद में लिख देते हैं, क्योंकि मैं समझदार हूँ, तो ये लिखते हैं कि RFP जो रिक्वेस्ट और प्रपोजल है, इसमें अगर कोई गलती है या अमेंडमेंट है, वो ना हमारी वेबसाइट में चेक कर लेना। अब उसके बाद ओरिजिनल चिट्ठी निकालने के बाद ये अमेंडमेंट करते हैं। तो ये होता है गवर्नमेंट का सिस्टम, तंत्र का सिस्टम, कैसे चीज को घुमा करके ट्रांसपेरेंसी को तोड़ा जाए। रेप्यूटेड बिडर है ये, जिसको कि छांटना है। इन्होंने छांटा A स्क्वायर को। A स्क्वायर जो मालिक है A स्क्वायर का, और ये जो ट्रस्ट है, इन दोनों का मालिक एक ही है, वो है अजय प्रताप से। तो ये मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेपर ऐसा अंग्रेजी में होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा तो यहाँ के लड़कों को समझ में आ जाएगी, जैसे बोला जाता है अंग्रेजी में होना चाहिए। अब अंग्रेजी उसको बेचारे को घुमा दिया जाता है। अब ये जो है ना, जो बिडर होता है, जो बिड करता है, ये कहीं ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। ये किसी भी डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को ऐसे ग्रुप और लड़के आ रखे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो यहाँ पे हो रहे हैं, एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है, वो मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट। लेकिन मेरे को पता है उसमें कोई ऐसी कार्रवाई होगी, पर हम जब बोलेंगे तो क्यों नहीं होगी कार्रवाई। इसलिए फिर हमने 25,000 अपनी तनख्वाह के जमा कराए, और ये एक्सेप्ट हो गया 25,000, और उसके बाद हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। ये जो है ना, ये हमने 25,000 जमा कराए, ट्रांजेक्शन है, और ना हमारा इंटरव्यू हुआ, ना कुछ हुआ। और इसमें दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वैसे ये जो RFP जो बन रखी है, लेकिन वो सब चीज़ें तो बाईपास हो गई। जैसे हम लोग सर्जरी करते हैं बाईपास, ताकि हार्ट अटैक दोबारा ना आए, तो यहाँ पे भी हार्ट अटैक दोबारा ना आए, तो बाईपास करने के तरीके। अब साथ में हम ये रिक्वेस्ट करने आ रखे हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट भी हैं, हमारे पास बंदूक का लाइसेंस है, बड़ी प्यारी है .22 लाइसेंस। 100 गज तक अगर कोई दुश्मन आएगा तो यहाँ पे मारी जा सकती है। तब हम कह रहे हैं कि जब वो सब हमारी खासियत है, तो क्यों इस बेचारे अजय गुप्ता को खाली 8,475 की नौकरी दे रहे हो। 8,475 तो वैसे भी नौकरी नहीं बनती है, और उसको देने के लिए पहले 3 गुना एडवांस दे दिया गया है, और उसके बाद में बोला है कि आपको कभी भी निकाला भी जा सकता है। तो ऐसे उत्तराखंड के लिए तो हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ और मिठाई खिलाई जाओ, 8-10 रुपये बाद में।
नहीं सर, पर आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? सर इसको बताइए तो सही ना, आपको जवाब देना पड़ेगा। 25,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, बताइए सर क्या मामला है? सर इसमें जो बताया जो कंपनी है, क्या वो आपके विभाग के लिए रिकमेंड काम करती है? ये जो कागज लगे हैं इसमें जो ICDS वाला है साइन किया हुआ है टेंडर के माध्यम से, अच्छा, उसमें भी दिखवाया जाएगा कि मैंने बना भी रखा। इसमें एक मामला जो आ रहा है सर, 25,000 रुपये देके पैसा लेके अगर वैकेंसी भर्ती हो रही तो क्या इसमें कितनी सत्यता है? आप लोग क्या आगे क्या चांस करेंगे इसमें? मैंने कहा ना अभी गवर्नर मेरे से ज्ञान में आया है, मैं इसकी कोई कंपनी से भेजूंगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अरे कोई बात नहीं, ये तो कुमाऊं में नौकरी लगी ना तो कुमाऊं वालों ने बाल मिठाई ली थी। टीवी गढ़वाल में लगती है तो सिंगोरी आती है। एसोसिएट जो होगी, कागज है विज्ञापनों पर कुछ किसी अब गढ़वाली जा रहा है चौकीदार कागज साथ कुमाऊं में तो इंटेलिजेंस विभाग से ना हम लोग, तो वो फोटो स्टेट करके कर देंगे हम अपने यहाँ। क्या करना है? कागज चाहिए था ना उनको, जो लाते हैं ना, जो सरकार का है, हाँ, ठीक है। तो लगी बात में भैया उससे चेक हो जाता है। और जो लड़के यहाँ पे नौकरी कर रहे थे उनको सबको निकाल दिया गया। चौहान देख रहे हैं, इसमें कौन देख रहे हैं? सुनो, नहीं गेट बूट में हो जाए ना हमारा सेटिंग चौकीदार की, तो हम टैच भी लेके आ जाए करेंगे सबके लिए, और क्या पास भी पड़ेगा। हाँ क्या अब भी ऐसी बात करते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, जब नौकरी की सेटिंग हो सकती है तो दोस्ती की भी तो मैंने नहीं बताया। आने इस बारे में और क्या। पर अब तो साहब हमारे पुराने जानने वाले आगे तो शायद कंसेशन भी हो जाएगा, थोड़ा सा कंसेशन भी हो जाएगा। आप कब आए? ठीक है। हेलो 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 तुम्हारा ही इंतजार था। हेलो मैं सबको जानता हूँ। मैं विक्रम सिंह वहाँ डायरेक्टरेट में हूँ, प्रोग्राम ऑफिसर सर। आपका एक विवरण आया है, ये आप ही का है? हेलो नाम तो अजय गुटिया लिखा है। आपको आपने कोई इस बार कोई कंपनी सिक्योरिटी के लिए है क्या के लिए? हाँ, एक आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग के लिए। तो आपको इनने नौकरी दे दी सर को। हाँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार का। हाँ, उत्तराखंड सरकार की अब बुलाना था ना मीडिया को। अगर कैलाश असली तो साल आ गए, वो कह रहे हैं कि इस बार हमने ये किया। 8,475 रुपये पर नौकरी की नौकरी दे दी। चौकीदार की उसके बाद आपसे ये कहा गया कि आप 25,000 रुपये भी जमा कर दो। 25,000 रुपया पता नहीं निर्मला सिंह जी सेवा समिति पता नहीं कौन सी है। इसकी शिकायत आई है सर, पहले भी आ चुकी है इसकी शिकायत, पहले भी आ चुकी तो इसमें क्या हुआ इसकी शिकायत मीडिया में। ये तो सर मैं देख नहीं रहा हूँ, देख तो रहे हैं वो एसपी सिंह बता पाएंगे डिप्टी डायरेक्टर, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का मामला है इसके मीटिंग और कहाँ बैठे हैं? वहीं डायरेक्टर बैठते हैं। इससे पहले भी शिकायत की सर, कुछ
मुझे ज़्यादा जानकारी मीडिया में भी आया था, तो इसको अगर कुछ कार्रवाई कर रहे थे, कुछ शासन ने पहले कुछ मांगा मुझे इसमें कोई बेहतर होता है। मेरा जो देखता हूँ मैं पूरा ज्ञान देखता हूँ तब तक नहीं अब क्यों नहीं नहीं तो आप भी ये बात मान रहे हैं कि धांधली हो रही है हैं? या आप मान रहे हैं? नहीं, मैं मान रहा हूँ कि इसकी पहले भी शिकायत है। शिकायत आई थी, लेकिन तो शिकायत कितने दिनों पहले आई थी? हैं? कितने समय पहले आई थी शिकायत? ये मीडिया में ही आया था मुझे। कितने समय? 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने ज़्यादा नहीं हो गए। पहली शिकायत को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक कुछ कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। आप इसमें बेहतर है कि इसके हिसाब से इसको डील कर रहे हैं। हम तो अपने माहौल में आएंगे ना, हम तो नाम नहीं जानते। हाँ, जो तरीका तो यही होता है। वो डायरेक्टरेट का है। अब मैं तो उन लड़कों की तरह नहीं हूँ ना जिनको घुमा लिया जाता है, मेरे को तो नहीं घुमाया जाता था। मैं तो इसके बाद अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाऊँगा, पर साथ में जाऊँगा नहीं, मैं तो एक्शन भी करवाऊँगा ना। हाँ, 70170 तो ये बोलना कि एस के सिंह साहब देख रहे हैं, फलाने देख रहे हैं, तो मैं तो बलियारे में नहीं घूमना। 95329 मैं शुद्ध वाला। तो इसका मतलब हमको अभी हमसे आप सुधा वाला भेजेंगे? नहीं सर, तो वापस अच्छी में बुलाएंगे तो पर ये संज्ञान में है कि ऐसा केस होगा? शिकायत आई पहले शिकायत आई थी आपने आउटसोर्सिंग कंपनी है इसका पहले भी शिकायत आई थी, बता रहे हैं कुछ कार्रवाई हुई है इस पर? एक शिकायत क्या आई है कि जो आपके मुख्यमंत्री पद के हुए हैं प्रत्याशी कर्नल अजय कुटियाल जी, इनकी नौकरी लगा दी 8,704 से। तब तो सबसे बढ़िया चौकीदार मैंने किया बेरोजगारी के फाइल में अपने बेरोजगारों की फाइल। चंपा हो गया दिखाओ इसको और इनसे 25,000 रुपये भी जमा करवा लिए। और क्या ये रसीद है इसके नीचे फोन पे उन्होंने बोला जमा कराओ तो अपॉइंटमेंट जैसे जमा कराया आगे अपॉइंटमेंट लेट आ रखे हैं कहीं चीफ साहब के जाएंगे 25,000 रुपये लाइव कर रहे हो इसको? ये लाइव रहना चाहिए। 1000 लोग देखे। हाँ सही। नोटिस तो दिया है क्या नोटिस तो दिया इसमें एक जो निकला था हाँ एक कागज आपने लिखे थे मैं लिख क्या जैसे इसी के रेफरेंस में ये तो लेटर ही है अपॉइंटमेंट लेटर। ना अपॉइंटमेंट लेटर में तो नहीं कर पाएंगे किस मतलब कैसे जैसे क्या जैसे नाम मुझे समझेगा समझ जाऊँगा। एक एप्लीकेशन जाएगी ये एप्लीकेशन भी तो सामने और क्या अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे भाई साहब अपनी पढ़े लिखे हैं ऐसा थोड़ी तुम उनकी तरह थोड़ी है तुमको घुमा रहे हैं सब यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो? नहीं अगर अपॉइंटमेंट लेटर तो आप ज्वाइनिंग क्या दीजिए। है हमारे नाम से हम तो अपॉइंटमेंट लेने आ रहे थे हम थोड़ी आ रहे हैं इस चीज़ के लिए हम तो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट दो खाना लेके आ रहे हैं साथ में आप सोच रहे हो आप मेरे को 20 साल के लड़के की तरह घुमाओगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नाम है साहब आपका? हैं क्या नाम मित्रा साहब क्या नाम है? क्या जी मैं सर यहाँ पीएस तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं बीच में जब हमारी बात हो रही है तो आप या तो आप मेरे से होशियार हैं तो आप सुझाव दे दीजिए। प्रॉब्लम तो यही ना हम सबको घुमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है जैसे आप सरकार को मिले हैं संज्ञान क्या हम अपॉइंटमेंट लेने आ रखे हैं साहब हमें जब दे रखी है अपॉइंटमेंट तो वो लेने आ रखे हैं हम वो नहीं आ रखे कंप्लेन के लिए हमने दे दिया 25,000 हमें नौकरी दो। हम खाली अपनी एक दरखास्त कर रहे हैं कि हमारा बंदूक लाइसेंस है 26 साल की फौज की नौकरी है तो शायद तनख्वाह बढ़ जाए। जब जुगाड़ से दे सकते हो मेरे को तो जुगाड़ से थोड़ा और कर दो तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं अपने पिताजी की भी देखभाल कर लूँगा समाज सेवा भी कर लूँगा
कोट पैंट पहन के नहीं बैठूंगा यहाँ ऑफिस में। तो जब हमारी बात वहाँ हो रही है या तो अच्छा सुझाव दो, आप तो नुकसान के लिए दे रहे हो कि अपॉइंटमेंट लेटर है। अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? वो तो हमारी देने का ही प्रयास कर रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा था, लेकिन आपने पहले मुझे टारगेट कर दिया। नहीं, पहले टारगेट नहीं करा, आप तो सुझाव मांगा ही नहीं था किसी ने। सुझाव तब देने के ना जब जरूरत हो। मैं सरकारी नीति सचिव हूँ यहाँ पर। कोई बात नहीं, तो वो आप उनसे बात कर सकते हो, उन्होंने आपसे नहीं पूछा, मेरी उनसे बात हो रही थी। आप जो भी सचिव होंगे तो उससे क्या हो गया? सरकार के भी तो एक कोई वो होते हैं दस्तूर। अब अगर आप हमें बाकी में सोच रहे हो कि हम चौकीदारी बन गए हैं तो फिर तो दूसरी बात है, फिर तो आप हमें उठक बैठक करा दोगे बाहर खड़े होकर के। इसीलिए तो नौकरी छोड़ के आ रखे हैं। आप मेरे को दीजिए सब कुछ, इसका जो भी जवाब आप देना चाहते हैं, नहीं तो हम तो हल्ला करने की बात है। और हमारा हल्ला तो नॉर्मल नहीं होगा, ये यकीन मानना। मीडिया सारी आ गई है बाहर, मेरे को भी एप्लीकेशन नहीं आती है लिखनी। चौकीदार को कौन सी एप्लीकेशन आएगी लिखनी? अगर मेरे से बात करोगे तो हम तो सबसे बड़े वकील हैं यार। आज अगर मेरे को समझ में नहीं आएगी चीज़ क्यों मैं छोड़ करके आ रखा हूँ इस समाज के चक्कर में, तो मैं क्या चौकीदार की नौकरी के लिए आ रखा हूँ? मैं तो हाईलाइट करने आ रखा हूँ ये घपले चल रहे हैं, और ये आपके डिपार्टमेंट का घपला है, कोई शक थोड़ी है इसमें। लिखा हुआ है उसमें विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड। आज मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं आकर के अपनी एप्लीकेशन लेकर के आया तो मेरे जैसे समझदार आदमी को भी घुमाया जा रहा है। अगर कर्नल अजय कोठियाल को घुमाया जा सकता है तो आज के समाज युवाओं तुम्हें कैसे नहीं घुमाया जा सकता? तुम तो भूल जाओ किसी भी चीज़ को। और 4 अधिकारी यहाँ बैठ गए और चारों मेरे को हतोत्साहित कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड का बहुत। लेकिन आप लोग मत घबराओ, मैं तुम्हारे लिए आज से चौकीदार बन गया हूँ इस युद्ध में लड़ने के लिए। इस चौकीदारी का पूरा जो नमक खाया मैंने उत्तराखंड का, उस नमक के हिसाब से मैं पूरा का पूरा अपना योगदान दूंगा। 6-8 का है अगस्त का। और उसके बाद ये मेल है, ये आ रखी है मेल, इनको भी आ रखी है। उनको ये मेल का भी रेफरेंस दीजिए, ये आ रखी है मेल, उनको जा रखी है। साहब सॉरी, मैं मकसद ये नहीं है मेरा बोलने का, ये नहीं है। सर आपने सहयोगी है, मेरे को ही पता है, मैं भी समझता हूँ। एक पेपर आपका निकालने के लिए नहीं ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। सर इसको पीडीएफ बनाई ये मेरा ठीक है। ये तो आपका डीएल है ना? ये मेरा वो डीएल नहीं, जीएल लाइसेंस, वो मेरा जीएल है। ये मेरा भोजन है आज का। आज मेरी किस्मत में साहब के सामने ऑफिस में बैठ के भोजन करूँगा। कल से तो फिर गेट पे खड़ा होना पड़ेगा। सर क्या है पूरा मामला कि आज जो है बाल विकास विभाग के, मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देने आ रहा हूँ। महान है मेरा उत्तराखंड की ये सरकार कि मेरे जैसे लोग, उनको भी समझती है कि ये बेरोजगार ना रहें। मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस नहीं देखा गया। क्या हुआ कि यहाँ पे जो कई युवा हैं, कहा जाता है कि नौकरी निकल रही है, कहा जाता है उनको एम्प्लॉय करा जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी सरकार के 6 महीने बचे हुए हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली कि हम पूरे रोजगार खोल देंगे, ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या करती है सरकार? एक तरीका होता है। अब मान लो कोई डिपार्टमेंट है, अब यह है बाल आयोग डिपार्टमेंट, तो ये कैसे गेम खेलते हैं, ये ना आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं ताकि सरकार बोलती है कि हमारे ऑफिस में काम करने के जो तरीके हैं उसमें हम फोकस कर सकें, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है ये किसी और को थर्ड एजेंसी को दे दिया है। तो एक कंपनी है A Square लखनऊ की, उस कंपनी को आउटसोर्स का ठेका दे रखा है बाल आयोग विभाग। उसमें क्या होता है, जैसे कोई चपरासी की नौकरी है, कोई चौकीदार की नौकरी है, कोई क्लर्क की नौकरी है, ये सब वो लोग लेके आते हैं मैन पावर।
अब उस डिपार्टमेंट को जब उस ऑफिस को जब अप्रोच करो, उस ए स्क्वायर को जब अप्रोच करो, उस वो जो प्राइवेट जो वो एजेंसी है, तो एक सिस्टम है, यह है केंद्र सरकार के दिए हुए कि अगर नौकरी लगनी है तो आपकी कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपकी कुछ काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप चौकीदार की नौकरी है तो आपकी आंखें साफ होनी चाहिए, दिखना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, आपके पाँव टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि चौकीदार मतलब भागा दौड़ी भी हो सकती है। अगर आपको कंप्यूटर की वो है तो आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, गाड़ी पास होना चाहिए, कौन सी गाड़ी है, लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो होना चाहिए। अब ऐसे ही हमने अप्लाई करा अपने इंटर की मार्कशीट के साथ में, तो वहाँ से कॉल आ गई कि आप एक ट्रस्ट है उसको 25,000 रुपये डोनेट करिए। तो वो डोनेट तो नाम होता है, लेकिन होता क्या है कि 25,000 रुपये उस ट्रस्ट को दिया जाए। मतलब मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर डायरेक्ट घूस नहीं ले रहा है, डिपार्टमेंट डायरेक्ट घूस नहीं ले रहा है, उस ट्रस्ट के थ्रू ले रहा है। अब हमने वो 25,000 रुपये दिए, तो ये उसके बाद उन्होंने हमको ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। इस अपॉइंटमेंट लेटर में हमको दिया गया डियर अजय कोटियाल, सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। तो अब क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड चंपावत की नौकरी मिली है, यू विल बी पेड अ मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ ₹8475 पर मंथ, इतना मेरे को मिलेगा। और ये मेरे को मिल गया। अब उसकी उन्होंने कॉपी यहाँ पे अपना जो डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार का है और यहाँ पे मेरे को चौकीदार की नौकरी करनी है, वो मिल गया मेरे को। ये है वो चिट्ठी कागज़ जिसमें हमने 25,000 रुपये दिए, जिस संस्था को 25,000 रुपये दिए हैं। और ये जो ए स्क्वायर है, इन दोनों का जो मालिक है वो है एक ही आदमी, संस्था का भी मालिक वही है और ट्रस्ट का मालिक भी एक ही है, वो ये यहाँ लिखा हुआ है। तो अब अगर इस तरीके से है तो हमारा मकसद तो ये नहीं है कि हम चौकीदार की नौकरी की बात करने आ रहे हैं। हम कह रहे हैं एक तरफ बात हो रही है कि रोजगार, एक तरफ बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी, एक तरफ बात हो रही है कि करप्शन को रिड्यूस करो। अगर ये करप्शन नहीं है, अजय कोटियाल जिसको सब जानते हैं उसको बगैर चेक करे अगर नौकरी मिल सकती है नोट देने के बाद, क्योंकि ताकत यहाँ पे अजय कोटियाल की नहीं है, ताकत है वो नोट की, तो 25,000 जो गए उसके बाद तो फिर बचा क्या है। तो आज आप अधिकारी से मुलाकात करनी है? अभी तक मेरे को तो घुमा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। अब वो साहब कह रहे हैं कि मैं अभी नया आया हूँ, तो अगर पुराने वाले ख़राब थे, आप नए आए हैं, तो ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है कि सिस्टम ठीक चलेगा। और मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि मैं वो 20 साल का लड़का जिसको कि बेचारे को घुमाया जा सकता है। क्या करते हैं इसमें, जब डालते हैं ना RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, तो इसमें वो वाली भाषा लिखी जाए जो कि ज़्यादातर लोगों को समझ में ना आए। तो ये क्या कहते हैं इसमें, बिड जब डाली जाएगी ये होगी शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी लैंग्वेज आती नहीं है बच्चों को, तो बेचारा पढ़ भी नहीं पाता है कि है क्या, तो उसको ना वैसे ही घुमा दिया जाता है। आपने सर कब अप्लाई किया था इसके लिए, क्या क्या था इस तरह से प्रोसेसिंग की? देखो यहाँ पे कुछ लड़के हैं जिनको कि जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी हैं, जिनको कि इसी विभाग से निकाल दिया गया। अब वो जो लड़के थे जब वो मेरे पास आए तो मैंने उन्हीं को बोला अप्लाई करो। मेरे सामने बैठ करके उन्होंने ठक ठक अप्लाई करा, फ़ोन पे कॉल गई, उसके बाद में एक व्हाट्सएप पे हो गया और उसके बाद मेल में आ गया पैसे जमा कराने के बाद। तो ये मुश्किल से जिस दिन पैसे जमा कराए उसके अगले दिन हमारा कॉल लेटर आ गया। 48 घंटे की प्रोसेस है सारी आपको कॉल लेटर मिलने की, आपकी जेब में चोकर होना चाहिए। तो क्या ऐसे बाल विकास विभाग की वेबसाइट के जरिए जो है ये नौकरी दी गई है, या उस वेबसाइट पर जाकर जो है ये सब जो? हाँ, ये नौकरी ही देखो, गवर्नमेंट ऑर्डर कंसिक्वेंट टू गवर्नमेंट ऑर्डर सो एंड सो डेटेड 2021 यू आर हियर बाय सेलेक्टेड प्रोविजनली आपको सेलेक्ट करा जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड चंपावत ऑन आउटसोर्स बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। अपनी सर्विस आप प्रोवाइड करोगे एट विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड इन टर्म्स में अंडर द फॉलोइंग टर्म। और टर्म्स देंगे टर्म्स आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं सर? आप मैं मांग कर रहा हूँ कि ये पूरा घोटाला सामने आना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ कि अगर डिपार्टमेंट एक नहीं है, ऐसे 20 डिपार्टमेंट और हैं, मेरे को 20 फाइलें हैं, उन सबको सरकार चेक करे। अगर सरकार ने यही करना है तो फिर तो मेरी मांग जो है वो तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए है कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला, उसको कैसे सरकार क्या एक्शन लेगी। अभी मैं अधिकारी लोगों से, साहब लोगों से ये मांग कर रहा हूँ कि मेरे को तसल्ली देने के लिए कुछ इसका मेरे को जवाब दे दें। मतलब मैं लिखित में एक अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ रखा हूँ, या तो फिर ये काबिलियत रखें कि मेरे को अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, मेरे को वहाँ भेज सकते हैं, और या फिर ये काबिलियत रखें कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं। सर कोई पता लगाया हमने जितने सर बैठे ना सबसे बैठ लेना।
पहले सुनने वाले नहीं होने चाहिए सब। तो आप अपने तरीके से बता दें कि अभी हमारे पास ये जानकारी नहीं है क्या विकास किया था। सर बाल विकास की ओर से जो जिस प्रकार से अजय आकना योजना जी बता रहे हैं कि जो नौकरी दी गई तो उसी को क्या कहेंगे सर, इससे कितना बड़ा घोटाला इसको मानते हैं, किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए प्रकरण ये अभी मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसमें अभी पहले जांच कर रहा था, उसके बाद ही किसी तो सर जिस प्रकार से बच्चा ये पूछा जाए कि प्रकरण संस्था के द्वारा जो है नौकरी दी जा रही है, तो क्या पहले से विभाग के पास जानकारी नहीं थी इसकी, किस तरीके से जो है नौकरी दी जा रही है? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मैंने अभी यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। जैसे ये पहले ही संज्ञान में आया है तो इसमें कार्रवाई करना है। नहीं, पर ये आप तो अभी आए, लेकिन यहाँ पे और भी तो अधिकारी हैं, वो पहले से थे, तो आप तो अधिकारी हैं, उनको बुला करके पूछ लीजिए। यहाँ पे और भी थे, अभी जैसे साहब यहाँ बैठे हैं, वो बता रहे हैं स्क्वायर कंपनी है यहाँ पे, आपसे पूछ लिया जाए। मैं क्या बताऊँ, मैं देखता नहीं। क्या नंबर बता 94 वाला मेरा मोबाइल नंबर। ऊपर वाला 9411। हाँ, ये लाइव चल रहा है, बोलिएगा वो चल रहा है। फाइल तो हम बांट के आ गए बाहर सारे सारी फाइल बाहर, पहले बाहर की हेडिंग ले ली जाए, सबसे बाहर की मेन हेडिंग जो है और क्या बेरोजगार की फाइल, तो हम सीख के आए कुछ चौथी कार्रवाई तो हम पूरा बाहर ही लेके आते हैं, फ्लैग ABCD। हाँ, आज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PTC NIC सब कुछ मेरे को कुछ मिल जाए तो मिलते हैं, आगे सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं। मैं भी किसी को दे सकता हूँ। आप पूछिए, आप जो आपको जो लगता है। ये बाल आयोग विभाग जो भी नाम होता है, इसके कौन है सेक्रेटरी? एक्चुअली इसका डायरेक्टरेट अलग है ना, यहाँ तो शासन के काम होते हैं, बाकी जो काम है सब ये डायरेक्टरेट। सर का आपको एज पर से ही ये आया था ना अपॉइंटमेंट लेटर? यस सर। इसमें महिला कल्याण अलग है, महिला कल्याण भी ऐसी केस देखता है नहीं समझ उसका विभाग अलग है सर, विभाग की है सर, विभाग स्कैन कर डिफरेंस वीडियो बना नहीं, मतलब क्या रिसीविंग करो कुछ वो मिल जाए ना कि मैं नौकरी पे जाऊँ कि इसको घपला माना जाएगा या अगर आप जांच करेंगे तो जांच करेंगे, यही जो आपने मीडिया में भी बोला है कि हम लोग इस पर जांच बैठेंगे, वही आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए कि हम इस पर जांच करेंगे और ये मामला सीरियस है। ये तो लेटर ही सामने, इसमें रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है।
पास नहीं, मेरे को कुछ तो वो मिलेगा कम से कम कि इस पे एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक फिलहाल मैं रिसीव कर देता हूँ इसको, नहीं रिसीव फिर मैं आपको नंबर दे रखा है, मैं आपसे कॉन्टेक्ट में रहूँगा। कोई ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है ना, इसको रिसीव क्या करना है? या तो हमको बोल दिया जाए कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं, या मतलब कुछ तो बोला जाए ना इसमें। खाली रख लिया जाए तो फिर तो वो भी बल्कि मेरी नौकरी निकाल देंगे। उन्होंने कुछ टाइम दे रखा है, इस टाइम के अंदर आना है, पहले लेट हो रखे हैं। और क्या उन्होंने बोला 1 से 6-7 दिन के अंदर करना है, पहले लेट हो रखे हैं। वो तो हम सोच रहे थे कि चलो चंपावत बारिश हो रही है, ऐसे कोई कारण बना देंगे कि हल्द्वानी से आगे का जो पुल है वो टूट रखा है, जैसे डोई वाला का पुल टूट रखा है, कहते हैं 48 घंटे में रिपेयर नहीं हो सकता। पुल बना के मर गया, 48 घंटों में कह रहे और क्या आप तो थे ही वहाँ पे अच्छे वाले चीज क्या हुआ ये पता लगा, ये तो 8 तारीख वाले का 6 तारीख वाले का 6 अगस्त का। सर अपॉइंटमेंट लेटर आपको कब मिला था? 6/8/2021। लेकिन उसके बाद में उसमें थोड़ा करेक्शन था, तो इन्होंने लेटेस्ट जो करा ये मेल दोबारा भेजी। ये मेल है 24 अगस्त 2021। अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला। अप्लाई आपने कब किया था? उससे कोई 4-5 दिन पहले करा। इसी से 4-5 दिन पहले। जिस दिन हमने ये पेमेंट डाला, पेमेंट कब डाला आपने? 6 अगस्त 6 अगस्त को। अच्छा 6 अगस्त को पेमेंट डाला, 24 अगस्त को अपॉइंटमेंट लेटर मिला। ना 6 को डाला, 6 को अपॉइंटमेंट मिल गया। वो तो वेट ही उसका कर रहे थे। ओके। हाँ, ये है ना पेमेंट 6 अगस्त को हुआ। और इसमें पेमेंट भी किस नाम से गया है? अजय कोठियाल, जॉब फॉर सिक्योरिटी गार्ड चंपावत लिखा हुआ है उसमें, बिल्कुल क्लियर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ। ऐसा नहीं कि वो भी गलत है। चलो दिखाओ यार, 4 बजे का कोई विषय है आपकी? तो वहीं से जुड़ जाओगे। अरे गाँव में डरा जाते ना, थोड़ा ये मामला टिपिकल चल रहा है। ठीक। आ रहे हैं ना? आ रहे हैं। चले तब तक बैठ जाइए। यार कैलाश को बाहर बता दे मीडिया वालों को कि हमारी तो सुनवाई होती रही यार, क्या करें। तो फिर वो लड़कों को कटा फिर बाहर ही बैठते हैं, फिर हम धरना करते हैं। अगर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ तो धरना करने से हमें खराब लगेगा, क्योंकि ऑफिस वर्किंग खराब होगी, पर गेट पे तो हम बैठने जाकर मैंने गेट पे भी नहीं बैठना। तो या तो मेरे को कुछ तसल्ली मिल जाए ना सबको, ठीक है। नहीं तो लड़के तो सब इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, वो जितने बेरोजगार बेरोजगार हो रहे हैं अभी कोई ढाई जारी करेगा। एक सर वो जीरो वाली 5,700 महालक्ष्मी कर दिया हो गया आपके? हो गया। अच्छे साहब अच्छे साहब मेडिकल सर नहीं सवाल उठा जो ये बोलते बस क्या लिख के दे मेरे चौहान सर जो आप भी बताइए कैसे करनी है, देखेंगे सर इसमें जांच वगैरह करेंगे।
न्यूज़ दे रहे हैं। ऐसा करो, इसमें एक चिट्ठी बना लो डायरेक्टर को, ठीक है, आपको भी आपको ठीक। और क्या हो सकता है करिए। आपको एक लिख के भी दे देते ना, तो मेरा हाथ हल्का हो जाता। पेन दीजिए, मैं इसी पे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। Case of fraudulent enrollment. हेलो, हाँ महेश जी, वो जियो संशोधन वाली फाइल आई होगी ना आपके पास, आ गई है पर सचिव साहब से। अभी जाना वाला ही, चिट्ठी बनानी है अभी आई है, पंखा चला उसको कराना था ना सचिव साहब से। पंखा कहाँ चल रहा है? जी 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 बंद है। हाँ हाँ जी, अभी तक क्या चल रहा है? थोड़ा सा देखिए, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, सब कोई पसीना आ गया। वहीं से तो देखा मैंने सर को पसीना निकल गया ना, पंखा चल नहीं रहा है। अभी कहा पसीना सर 3 बार तो विश्व पे चढ़ गए। नहीं वो तो हमें पता है सर, हमें तो सब पता है। सबका तो डिस्कवरी में भी आया ना, पूरी टीम लेके गई थी। तेरे के आप बताओ, बहुत सही हो रहा है आपको। अच्छा सरकार से जाना पड़ेगा। अच्छा कभी वहीं से वो क्यों गए, वो मुझे आप किसी पेंडिंग में थे? यहाँ कहाँ थे, निक जो है वो निक निक में है। अच्छा स्टैंड लगाऊंगा।
the appointment letter given to undersigned, which is enclosed on reverse of this page. After taking a bribe of 25,000 to a trust, all documents are enclosed. You are requested to confirm the following. Can undersigned join the duty of Chowkidar in Champavat, for which he has not even been interviewed? Will the corruption through the A Square company remain and is acceptable to your government, to the government of Uttarakhand? Why has the employment to so many deserving youth has been denied by creating such procedures? A reply in writing will be appreciated. इसमें बना दें, एक चिट्ठी बनाओ डायरेक्टर को अभी अच्छे से बना दें। बना करके कॉपी साथ में कर देना ठीक है, सूचना तो कर देना बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या करें पहला ठीक कैसे हम बैठे हैं इसमें व्हाट्सएप है आपके व्हाट्सएप पे सर के साथ और भी अभ्यर्थी हैं सर हमने बता वो तो अभी उनको भी करते हैं। वो तो धरना बैठने वाले हो गए ना। धरना नहीं करना है धरना तो शुरू हो गया ना नहीं करना है हो गया वो तो शुरू जब तक वो कोई कार्रवाई नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा तो तब तक तो वो तो लड़के हैं। पहले तो जिनको निकाला गया है यहाँ से, इसके बाद में ही थे। समझ दिया जाए एकदम सुनना करना नहीं, तसल्ली तो दी जाए उनको कि हम सीरियस एक्शन लेंगे। तो 2 लाइन लिखनी है, इसमें इतनी बड़ी चिट्ठी क्या बनानी है? आपका लेटर रिसीव करा, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं और सीरियस एक्शन विल बी टेकन। एक्शन के लिए मैं डायरेक्टर को भेज दे रहा हूँ। नहीं, वो तो एक्शन नहीं होता था, वो तो गोली होती है, गोली देना होता है उसमें। और हम उसके लिए गोली के लिए थोड़ी आ रहे हैं। चिट्ठी तो मिला तो फिर हम कोई बात नहीं, आप देख लेना जैसा आपको लगता है। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, बाकी धरना तो शुरू हो गया दोनों तरफ। अब वो तो खैर क्या कर रहे हैं, ठीक है, साथ देता हूँ। हो जाना आपके साथ नहीं बात, नहीं तो कर लेते हैं, बाहर बैठ के करेंगे। बहुत सारी आ रखी है, सबको खिलाने के लिए आए। हमारी इस कार्रवाई पे सरकार को जू भी नहीं रहेगा और इतना बड़ा घपला हो रखा है, वो निश्चिंत है। तो कह रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में तो ऐसे घोटाले चलते रहते हैं। सर तो क्या आश्वासन दिया इन्होंने अधिकारियों ने आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। ये बोला कि हम कोई चिट्ठी आपको देंगे। तो ये तो जैसे हमेशा ही होता है कि अब वो केस इन्होंने कंसिडर ही नहीं करा है। तो आपको लगता है सर ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला? घोटाला 25,000 रुपये जमा कराया हमने, अपनी तनख्वाह के पैसे हैं। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? और सर जिस दिन पैसे जमा गए थे उसी दिन अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया था। उसका ही वेट हो रहा था, जैसे पैसे जमा करा एकदम से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, वहीं से भी चले गए। वो थोड़ा हेवी तो सही फाइल है जी। सर तो अब क्या है फिर आपकी डिमांड और क्या एक्शन रहेगा आपका? जब तक एक्शन नहीं होता तो लड़के हम लोग धरने में बैठते हैं। यही बात सचिवालय के बाहर बैठेंगे आप? हाँ, तो आपको लग रहा था कि बहुत पूरा घोटाला है, बहुत बड़ा कि पूरा आपस में बगैर अधिकारियों की जानकारी के कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी कंपनी आने आउटसोर्स हो रखी है तो मैं उसके फ़ोन लेके लाइव करने जाऊँ। और उसके बाद वो कंपनी जो है एग्जिस्ट कर रही है और मैं बाहर आ रहा हूँ, कार्रवाई सर, नहीं बाहर आ हो रही है, उसका एक्शन नहीं हो रहा है उसके बाद। अरे यहाँ पे जो बार बार बोलते हैं कि तो उसी क्योंकि बहुत सारे लड़के जो बेरोजगार हैं और उनमें बहुत काबिलियत है, तो उनको ना नौकरी से निकाल दिया गया। यह है महिला बाल आयोग का केस। जब उन्होंने मेरे को एक किस्सा समझाया तो मैंने कहा कि कैसे नौकरी लगती है, तो कहते सर आप अप्लाई करो, आपको भी मिल सकती है नौकरी। हमने अप्लाई करा, हमसे बोला 25,000 रुपये जमा करो। हमने भाई ये अपना क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन, एक ट्रस्ट को पैसे दिए 25,000 और जिस दिन 25,000 रुपये दिए तो हमको चौकीदार की नौकरी मिली चंपावत बाल आयोग के ऑफिस। अब अगर
अजय कोठियाल जैसे आदमी को बाल आयोग में नौकरी मिल सकती है, तो मैं ये कहता हूँ कि बाकी जो युवा फालतू बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं कंसिडर करा जाता। प्रॉब्लम ये है इनके पास बेचारों के पैसे नहीं है। जिस ट्रस्ट को पैसे हमने जमा कराए और जिस कंपनी ने हमको नौकरी दी है, मतलब आउटसोर्स जिसको कर रखा है बाल आयोग में, उसका नाम है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मालिक और ट्रस्ट का मालिक दोनों एक ही आदमी है। ये ऐसे केस बड़े ओपन है यहाँ पे। अगर केस ओपन है और उसके बाद भी अगर इस तरीके का चलेगा तो फिर गवर्नेंस तो टोटल फेल हो गई। मैं एक तो अपनी तरफ से मतलब इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मेरे को नौकरी दी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को दुख भी तो होता है कि इतने सारे मोटिवेटेड यूथ हैं यहाँ पे, इतने सारा यहाँ पे जोश मशीन है, इतने सारी जो एनर्जी है ना, जिसको कि हम बोलते हैं कि ये बनने चाहिए कलाम साहब, दाऊद इब्राहिम नहीं बनने चाहिए। सरकार अगर ऐसे करेगी और एक्सेप्ट ही नहीं करेगी चीज़ को, तो फिर तो वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जो ये पैसे भी जमा करा रहे हैं, जो कि हमने मामला उठाया था, उन्हें वेतन भी नहीं मिलता है जो वेतन उसमें लिखा होता है। उसको क्या करना है? देखो मेरे साथ में है यहाँ पे अभी वो लड़के खड़े हुए जिनका मैं असली में भविष्य में चौकीदार बनने वाला हूँ, तो ये रोजगार को वो करने के लिए यही बताएंगे अपना केस। ये तो सामने उदाहरण खड़ा हुआ है बिल्कुल, इसको बताओ, कोई देख करके बोल सकता है कि इसके अंदर क्या कमी है। मोटिवेशन देखो इसका, इसके बात करने का तरीका देखो, इसके अंदर क्या एक्सपर्टीज ऐसी है जो एक इंसान में जो जरूरत है वो नहीं है, और उसके बाद में इसको आउट कर दिया गया। ये अपना किस्सा खुद ही। एक बार वो नियुक्ति पत्र अगर आपके पास है तो वो दिखा दीजिए। नियुक्ति पत्र भी है और मेरा भोजन भी है आज। चौकीदार 25,000 का डोनेशन भी है। कोई सुनवाई नहीं है, 25,000 सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, हम अभी आए हैं यहाँ पे। क्या होता है ऐसे जब केस होते हैं ना, तो आदमी पीछे देखता है, कहता है मैं तो अभी नया आया हूँ, पहले वाले कर रहे होंगे, और इसका मतलब पहले वाले क्या कोई दूसरे देश से आ रखे हैं क्या? तो आगे तो अंदर तो सर ये नियुक्ति पत्र आपने दिखाया होगा, तो उस पर तो कुछ कहना होगा। अब नए भी हैं चाहे पुराने हैं, वो तो साफ दिखा रहे हैं नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र दिखा दीजिए। दिले हुए हैं वो, लेकिन जवाब कुछ नहीं दे रहे। ये है वो नियुक्ति पत्र, इसमें लिखा हुआ है डियर अजय बाबत आपको 8,475 रुपये में ये नौकरी दी जाती करनी है। ये बड़ी बेसिक फॉर्मेलिटी होती है। आप काम पे नहीं आओगे तो निकाल दिया जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन पे अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 1 महीने पहले एडवांस नोटिस दोगे। ये नियुक्ति पत्र लेने के लिए ये मेल से भेजा है डिपार्टमेंट को, ए स्क्वायर कंपनी ने। आप अभी अंदर गए, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे आपसे वहाँ? कुछ नहीं, एक मेरे से एक हमने 12वीं क्लास का अपना वो दिया था सर्टिफिकेट ना, इंटरव्यू हुआ। RFP में दे रखा है कि हर एक की नियुक्ति का तरीका होता है ना, कि ड्राइवर होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल का मोटर हैवी व्हीकल का वो होना चाहिए, चौकीदार है तो कम से कम उसकी आंखें क्लियर होनी चाहिए, ये तो देख ही नहीं पाएगा चौकीदारी कैसे करेगा। होटेल साहब ये बताएं कि आप अंदर गए, तो वो सब कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ हमारा। हाँ सर बताइए। आप अंदर गए, हमने देखा कि आपके हाथों में पेपर था, हाथ में मिठाई का डब्बा था, लगातार वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी की मिठाई खिला रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और अजय कोठियाल जो है वो आने वाले समय में गांधीगिरी के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप गांधीगिरी बोलोगे, उत्तराखंड का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसे गांधीगिरी बोलेंगे आज हम? अगर हम इन ऐसे शब्दों में फंसे रहेंगे तो कर्नल अजय कोठियाल जो एक्सपीरियंस लेके आ रखा है इंडियन आर्मी से, और जो रिजाइन कर मतलब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आ रखा है, वो कैसे करेगा लड़ाई? ये गांधीगिरी है? आज तो मेरे को लगता है कि घूसागिरी होना चाहिए। अगर ये है, मेरे सर्वाइवल का सवाल है। मेरी शादी नहीं हो रही तो क्या हो गया? कि सारे मेरे बच्चे हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, जज्बे से देखते हैं मेरे को। इन्होंने केदारनाथ बनाया जिसकी वजह से मैं हीरो हो रखा हूँ। आज मैं गांधीगिरी करूँगा? मैंने केदारनाथ अगर गांधीगिरी से करा है तो ये काम भी गांधी फिर उसी तरीके से हो। कोठियाल साहब एक ही कंपनी अभी तो एस का नाम है, ऐसी कई आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसमें युवाओं को शोषण सीधे सीधे किया जा रहा है। ये तो एक मामला है, आगे क्या करने वाला है? क्योंकि बड़ा सवाल है ये। सारी कंपनियों को आउट होना चाहिए। हम तो ये केस इसका थोड़ी है, इसके बाद ऐसे 5 और केस चल रहे हैं, अब हम सबके आएंगे। लेकिन बेरोजगारी पे तो अब हमारा मुद्दा जो था उसको मेरी समझ में आया कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण तो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है। मेरे को ये लगता था कि शायद यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और उसकी वजह से बेरोजगारी होगी, या तो उल्टा चक्कर है, या तो कोई सिस्टम बना करके और वो लेन देन करके वो करा जाता है तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा। ये कहाँ से लाएगा 25,000 रुपये देने के लिए? मैं तो चलो एक पेंशन वाला आदमी हूँ, मैंने तो दे दिए 25,000, ये कहाँ से लेकर के आएगा? पता जरा कितना। पर कोठियाल साहब एक आपकी सवाल रहेगा कि अगर सुनवाई भी अंदर नहीं हुई, आप तो गए अंदर, आपने बोला कि अधिकारियों को तमाम ये डॉक्यूमेंट दिखाए, उसके बाद सुनवाई नहीं है, तो आगे क्या ऐसा रहेगा कि इनके साथ ऐसा भ्रष्टाचार न हो? और ये इसका जैसी कंपनियां बंद कब होंगी? ये बड़ी बात है। सचिवालय ने तो मना कर दिया। मतलब मैं कभी इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर अगर अपनी मौत का अपने मरने का सवाल आ जाएगा तो आमरण अनशन भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें करना पड़ेगा। अगर अपने को सर्वाइव करने के लिए तो फिर वो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, वो करा जाएगा।
ठीक है, आपसे भी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या वाकया पूरा? सर वाकया यह है कि अभी जनवरी में इस कंपनी को टेंडर मिला है मैन पावर का। तो ये कंपनी कहती है कि जो लोग पुराने एम्प्लॉय हैं 2019 से विभाग में काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी साफ साफ कहती है अगर पुराने एम्प्लॉय को दोबारा ज्वाइन करना है तो आपको 1-1 महीने 2-2 महीने का सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। हम में से बहुत लोगों ने मना किया तो उनको विभाग से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह जो नए एम्प्लॉय आए हैं उनसे 2-2, 3-3 महीने का उन्होंने सिक्योरिटी ली है या घूस ली है, डायरेक्टली मैं बोलूँगा। और वो ये घूस लेते हैं NGO अकाउंट में, ताकि हम लोग उसको डोनेशन दिखा सकें, कि हम लोग शिकायत भी ना कर सकें कि हमने घूस दिया है। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ है अभी 29 जून को जब भारत सरकार ने हमें 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया था, तो भारत सरकार के कहने पर विभाग ने कंपनी को DPOs को आदेश दिया था कि जो पुराने कर्मचारी ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनको आप कंटिन्यू करिए। लेकिन कंपनी कहती है कि 30 जून के बाद आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी है। वो साफ बोलती है कि अगर आप 2-2 महीने की सिक्योरिटी दोगे तो ही हम आपको कंटिन्यू करेंगे, और विभाग हमसे कंटिन्यू काम करवा रहा है। अब हमारे सामने तो सबसे बड़ा समंजस ये है कि हम विभाग वाले हैं या नहीं है, क्योंकि विभाग कह रहा है कि आप कंटिन्यू काम करो, कंपनी कहती है कि आप हमारे एम्प्लॉय तो हो नहीं, है ना। और सेकंड चीज़ है कि जब हम लोगों ने शिकायत करी, मैं हूँ, राजेंद्र चौहान जी हैं, अजय पैनुली जी हैं, इन सबको बाहर कर दिया गया है एक नोटिस देके कि आपने अनुशासनहीनता करी है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर हम किसी हमारे साथ जो बुरा हो रहा है अगर हम उसकी शिकायत कर रहे हैं तो इसमें अनुशासनहीनता कहाँ से आ गई? बेसिक ये है ना कि हमें सिर्फ इस बात से बाहर कर दिया कि वो हमने शिकायत करी है। हाँ, तो पहली बात यह है कि अभी कोतवाल जी अंदर गए थे, उनकी भी कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई। उन्हें कह दिया गया कि अधिकारी हम मौजूद उस दौरान पे नहीं थे। तो आखिर युवाओं के साथ ये छल कब तक होता रहेगा, ये बड़े सवाल है। अधिकारी जो बैठे हैं वो शायद मुंह मोड़ सकते हैं, पर ये युवा, ये साथी कहाँ जाएंगे जिनके पास 25,000 रुपये नहीं है, जो पहाड़ी स्कूल गाँव से आते हैं, उनका क्या होना है? ये बड़ा सवाल है। 25,000 रुपये आप कहाँ से बनेंगे? अधिकारियों ने बड़े आसानी से ये कह दिया कि उनकी नजर में क्या भैया आप साथ निकलो, मैं आ रहा हूँ। कर्नल कोचाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्नल कोचाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्नल कोचाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नल साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवाओं का शोषण बंद करो, हम तुम्हारे साथ करो, युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नल कोडियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्नल कोडियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्नल कोडियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव टिफिन, केशव टिफिन इतनी बढ़िया बंदूक है मेरे पास। है वो थोड़ा इसको आगे कर दे। आप देख सकते हैं ये मेरी लाइसेंसी सेमी ऑटोमेटिक .22 राइफल है, 200 गज तक यहाँ पे निशाना मारती है। आज मेरे को 8,475 रुपये की चौकीदार की नौकरी मिली है। मैं कह रहा हूँ सरकार से, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आपने मेरे को नौकरी दी है, कम से कम थोड़ी मिली ना, रिस्पेक्ट कर लो। 26 साल का मेरा फौज का एक्सपीरियंस है, टेलीस्कोपिक वेपन है मेरे पास, सेमी ऑटोमेटिक है, तो मेरे को 8 की जगह ना 14-15 हज़ार की तनख्वाह दे दो। जब 25,000 रिश्वत लेकर के मेरे को ये नौकरी दी गई है, 5,000 रिश्वत और लो, 14,000 मिल जाएंगे। मैं 6 युवाओं का और रोजगार का तरीका बढ़ाने का सिस्टम शुरू कर दूँगा। सर कितने कॉस्ट कितनी है इसकी गन की आपकी? इसकी 16 लाख रुपए। जिंदाबाद, और ये यूनिक है, ये रूगर वेपन है, रूगर अमेरिकन वेपन है, रूगर बोलते हैं इसको। और पहला खाली ये इकलौता .22 है जिसमें ठक 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 चलती है, मतलब चौकीदार 20 लोगों को मार देगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि अपने